Good morning students. Today we start the differential of parametric function. तो पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में समझ लीजिए कि डी वाई ओवर डी एक्स निकलना है। वहाँ पे हमें फंक्शन दे रखे होंगे वाई और एक्स में, और वाई इक्वल टू दे रखा होगा और एक्स इक्वल टू दे रखा होगा, और जो भी फंक्शंस होंगे वो टी या थीटा की टर्म में होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे जब हम टेंजेंट और नॉर्मल करेंगे उस टाइप हमें ये यूज करने पड़ेंगे। हमें ये करना आना चाहिए। ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव में करा रहे हैं इसको, फर्स्ट टाइप है डिफरेंशियल, ठीक है। ऑर्डर 1 में, ऑर्डर 2 में भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम आगे बताएंगे जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल हम आप लोगों को समझाएंगे। इस टाइम हम आपको डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसा करना सिखाएंगे। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई इक्वल टू ए टी स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 2at। यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स जैसा हम निकालते थे इसमें हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी टी। तो सबसे पहले हमने निकाला डी वाई ओवर डी टी, तो टी का डिफरेंशियल हो गया 2at। एक्स का हमने निकाला डी एक्स ओवर डी टी, ये दो फंक्शंस दे रखे होंगे, इसका हो गया 2a। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2t और टी का डिफरेंशियल हो गया 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने आने चाहिए और हम इसको करेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। क्या निकालेंगे हम? डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर निकालेंगे हम डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ऊपर है 2at और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है 2a। 2a से 2a कैंसिल हो गया और डी वाई ओवर डी एक्स का आ गया हमारा t। इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। ये करने का तरीका होता है, सेम वही कंडीशन है, वहां एक्स होते थे पैरामीट्रिक में, यहाँ दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे होंगे और इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू दे रखा था a t का स्क्वायर और x बराबर दे रखा था 2at। तो dy ओवर dt निकाला हमने तो 2at हो गया और dx ओवर dt निकाला तो 2a हो गया। dy ओवर dx निकालने के लिए हम dy ओवर dt और dx ओवर dt अपॉन में ले जाएंगे। dt से dt एक तरह से कैंसिल हो रहा है पर दिखाएंगे नहीं, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx बराबर हो गया 2at अपॉन 2a इक्वल टू t। तो dy ओवर dx बराबर हो गया बेटा t। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल करेंगे पैरामेट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। जैसे सपोज दैट एक्स इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर एक्स थीटा की टर्म में एक सवाल क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे मैंने दे दिया मैंने ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू एक फंक्शन आपको y दे रखा होगा, y इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम dx ओवर dt निकालेंगे। dx ओवर dt निकालेंगे, उसके बाद हम dy ओवर dt निकालेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं तो हमें ये करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम dx ओवर d थीटा निकालेंगे। तो a कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो गया प्लस साइन थीटा का cos थीटा। dy ओवर d थीटा निकाला हमने, इसका हो गया a 1 का 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा dx ओवर d थीटा।
अब हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। तो वैल्यू उसकी हो गई बेटा ने, इसको सॉल्व करा आगे तो ए साइन थीटा आ गया। डी वाई ओवर डी थीटा को हमने लिखा ए साइन थीटा अपॉन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, चाहे तो हम आंसर को यही छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इसका हाफ एंगल में भी हम ले सकते हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 11वीं क्लास में करे थे। और कॉस थीटा का एंगल हम हाफ एंगल में भी ले सकते हैं। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 2 से 2, 1 कॉस से कॉस, यहाँ बचा हमारा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकली, tan थीटा बाई 2। नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, इनको हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आगे और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एक दो और, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आगे देखिएगा क्वेश्चंस, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। x बराबर a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस, देखिए यहाँ पर x सबसे पहला फंक्शन को भी दे रखा हुआ, x में दे रखा हुआ, प्लस थीटा साइन थीटा। हमें यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो x बराबर फंक्शन दे रखा है थीटा की टर्म में, तो सबसे पहले हम इसका dx ओवर d थीटा निकालेंगे। तो a का ये रहा cos थीटा होगा माइनस साइन थीटा, प्लस जब फंक्शन और फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं बेटे, फर्स्ट और सेकंड मानेंगे थीटा को, ये रहा डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट हो गया साइन थीटा का, फिर प्लस साइन थीटा जो रह दिया हमने, डिफरेंशियल हो गया थीटा का। हमने इसको सॉल्व किया, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशियल 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे, 1 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल, ए थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हमारी वैल्यू निकली dx ओवर d थीटा। उसके बाद कोई भी फंक्शन y बराबर दे रखा होगा, तो y इक्वल टू हम क्या करेंगे, y बराबर जो भी फंक्शन दे रखा है उसको पहले कंसीडर करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे y बराबर दे रखा है यहाँ पर a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको हमने dy ओवर d थीटा निकाला। तो dy ओवर थीटा a नहीं रहा, cos sin थीटा का डिफरेंशियल होगा cos थीटा माइनस ब्रैकेट, फर्स्ट और सेकंड कंसीडर किया, थीटा डिफरेंशियल हो गया cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा जो रहने दिया हमने, डिफरेंशियल किया हमने थीटा का, a cos थीटा माइनस ब्रैकेट थीटा, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा हो गया, फिर प्लस cos थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई 1, माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारी वैल्यू आई a थीटा sin थीटा। हमें क्या निकालना है वैल्यू, dy ओवर dx, dy ओवर dx बराबर क्या लिखेंगे, dy ओवर d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा।
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारी ये है ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा। यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, थीटा से साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा टेन थीटा। सॉल्व कर दीजिए, नोट करिएगा इसे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन आपको दे रखे होंगे, इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, अगर इसमें डी की वैल्यू दे रखी हो तो इस तरह को हम किस तरह से डी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है जैसे x बराबर cos t, x बराबर क्या दे रखा है बेटा cos t, ब्रैकेट में दे रखा है इसका 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t। तो सबसे पहले हम इसका x ओवर डी थीटा निकालेंगे dt। तो फर्स्ट और सेकंड मान लिया, cos t जो रह दिया हमने d ओवर dt 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t, फिर प्लस 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t को जो रह दिया हमने, ठीक है, डिफरेंशिएट किया हमने d ओवर dt cos t। डिफरेंशिएट करना सब पे आता ही है, 3 का हो गया 0 माइनस कॉस स्क्वायर टी का हो गया 4 कॉस टी माइनस साइन टी, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी जो रह दिया हमने, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी। तो प्रोडक्ट रूल करना हमने पहले भी आपको बताया था। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना आना चाहिए। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें cos t का 0 में किया 0 माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर टी और साइन टी माइनस 3 साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर टी साइन टी, 4 और 2 हो गए यहाँ पर 6 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 3 साइन टी। तो ये तो लग रहा है हमारा dx ओवर dt। अब यहाँ पर y बराबर फंक्शन दे रखा है, नेक्स्ट y इक्वल टू जैसा कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको हम वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर b cos 2t ब्रैकेट 1 माइनस cos 2t। तो यहां भी हम इसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या है dy ओवर dx dt, क्वेश्चन गलत हो गया y इक्वल टू दे रखा है बेटा साइन टी ब्रैकेट में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। dy ओवर dt निकालेंगे। यहाँ पर करने का तरीका वही साइन टी यही रहा d ओवर dt 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी
डिफरेंशियल आ गया इसका साइन टी का। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। साइन टी जो रख दिया हमने, 3 का हो गया 0 -4 साइन टी कॉस टी, फिर प्लस 3 - 2 साइन स्क्वायर टी जो रख दिया हमने, साइन टी का हो गया कॉस टी। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया -4 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस 3 कॉस टी -2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, माइनस के 6 हो गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस 3 कॉस टी। अब हमें यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमें पता है डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू पहले लगाएंगे, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस 3 कॉस टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है 6 कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 3 साइन टी। इसमें हमारा नीचे कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है 3 कॉस टी, हमने कॉमन ले लिया 3 कॉस टी। तो 3 में बचा यहाँ पर माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी, माइनस ले रहे हैं बाहर हम, -3 कॉस टी कॉमन ले लिया तो 2 साइन स्क्वायर टी प्लस -1 अपॉन नीचे हमने कॉमन ले लिया 3 साइन टी। तो नीचे बचा हमारा 2 कॉस स्क्वायर टी -1। देखो बेटा ये फॉर्मूला जो हमारा हमने इसमें प्लस का 3 ही लेंगे तो माइनस के 2 प्लस का 1 -2 साइन स्क्वायर टी। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 - cos 2t का होता है। 3 से 3 कैंसिल हो गई तो cos अपॉन साइन 10t आ गया, ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर टी cos 2t का फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था, ये भी cos 2t का होता है, ये कैंसिल हुआ 10t आ गया। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकला बेटे 10t। नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर t की वैल्यू दे रखी होती, सपोज डेट को आपसे कहता है कि t बराबर π/4 है और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इसी तरह से निकलेगा और उसके बाद t बराबर अगर उसने दे दिया π/4 तो हम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट लगाएंगे और t बराबर π/4 लगाकर जो भी फंक्शन यहाँ पर आया है उस फंक्शन पे वैल्यू t की रख देंगे और π/4 की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा इसको, फिर मैं आपको जो है क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन जैसे एक्स करते थे ऐसे ही फंक्शन का फंक्शन डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा सर, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंशियल फंक्शन पर फंक्शन करना, यानी कि पहले एक्स के फंक्शन करते थे इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो कोई भी फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन
करेंगे, ये करना आना चाहिए।